Hello and assalamu alaikum everyone. Welcome back to I Am Solution. So I'm back with another video. So as in my previous video, I have taught you guys 3.1 till 3.4. That is about ecosystem and all that. Let's start 3.5 and 3.6. 3.5 is about cycles in nature. Oxygen and carbon cycle through every ecosystem. अच्छा ऑक्सीजन ईच एंड एवरी पर्सन नो कि भाई ऑक्सीजन की हमारी लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस है। ठीक है, इसके साथ साथ कार्बन की क्या इम्पोर्टेंस है। ठीक है, आई थिंक कार्बन की इतनी नहीं पता होगा बट ऑक्सीजन की सबको पता होता है कि क्या इम्पोर्टेंस है। लाइक एवरी ऑर्गेनिज्म रिक्वायर दैट ऑक्सीजन। ऑक्सीजन साइकिल एंड कार्बन साइकिल बेसिकली कॉम्प्लीमेंट ईच अदर, यानी ऑक्सीजन साइकिल की जो भी रिक्वायरमेंट, जो कार्बन साइकिल की रिक्वायरमेंट है वो ही ऑक्सीजन साइकिल की भी रिक्वायरमेंट है। ठीक है, यही चीज़ें जो है हमारे क्या कहते हैं, हमारी इन्वायरमेंट को क्या कहते हैं, बैलेंस करते हैं, हमारे इकोसिस्टम को बैलेंस करते हैं। ऑक्सीजन, let's start. Oxygen is vital for aerobic respiration. In a cell, it is made up of plant during photosynthesis. ऑक्सीजन जो है ना वो एरोबिक रेस्पिरेशन में यूज होता है। अब रेस्पिरेशन जो है ना वो एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सेल को जो है ना एनर्जी की ज़रूरत होती है, और ये हर ह्यूमन बीइंग में ज़रूर होता है। एनर्जी होती है जो सेल्स को रिक्वायर्ड होती है, उसे हम रेस्पिरेशन कहते हैं। एरोबिक में होता है, एरोबिक में ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। जो ऑक्सीजन मिल रही है ना वो एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए वो मिल रही होती है फोटोसिंथेसिस से, प्लांट्स में से, मतलब प्लांट्स में से फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के जरिए। और कार्बन इज इंपॉर्टेंट एलिमेंट इन द मॉलिक्यूल दैट मेक अप सेल ऑफ योर बॉडी, ऑल लिविंग थिंग्स, एंड इट इज नीड फॉर फोटोसिंथेसिस। अब कार्बन, अब सबको पता है फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस बाय विच प्लांट मेक देयर ओन फूड। और सबको आई होप नहीं याद होगी, आई नो भाई नॉट, लोग नए और इंटरेस्टेड होते हैं। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड ज़रूर होती है, इतना तो सबको ही पता होता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, सनलाइट होती है, जिसकी हेल्प से जो है ना ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है। ठीक है, अब कार्बन देखो हमारी लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट है। कार्बन अगर ना हो, कार्बन ना हो, कार्बन डाइऑक्साइड भी नहीं होगी, और जब कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगी तो ऑक्सीजन नहीं बनेगी। देख रहे हो कैसे लाइफ का बैलेंस देखो किससे, मतलब कार्बन भी होगा और ऑक्सीजन भी होगी। ठीक है, अब कार्बन साइकिल को देखते हैं क्या है। द कार्बन साइकिल इन नेचर इज अ सीरीज ऑफ प्रोसेस that move carbon between living organism and the physical environment. It returns carbon dioxide from organism to atmosphere to taken up and used again in photosynthesis. It involve several processes, some of which you have already studied. Like I have said that before कि देखो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जो है ना फिजिकल एनवायरनमेंट में से फिजिकल कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज़ की हेल्प से जो है ना कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है, और वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना वो हम प्लांट्स यूज़ करते हैं। ठीक है, और भी ह्यूमन एक्टिविटीज़ से जो है कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है जिसको यूज़ किया जाता है। ठीक है, नंबर वन इज रेस्पिरेशन। आई हैव मेंशनड इट ओवर हियर दैट सेल रिक्वायर्ड एनर्जी इन द सेल्स, सॉरी, सेल्स रिक्वायर्ड एनर्जी, तो उस प्रोसेस को कहते हैं रेस्पिरेशन। जिनको नहीं पता मैं बता रही हूँ अगेन कि जो है ना एक प्रोसेस है जिसमें एनर्जी चाहिए होती है सेल को, इसे हम कहते हैं रेस्पिरेशन। ठीक है, रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, ये सब में होता है। ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स आर ब्रोकन डाउन यूजिंग ऑक्सीजन। ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो है ना वो ब्रोक डाउन होता है, ठीक है, और ऑक्सीजन को यूज करते हुए, और क्या रिलीज करता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। दिस रिलीज एनर्जी टू बी यूज बाय सेल, यानी ये एनर्जी यूज होती है सेल्स के जरिए। ठीक है, बात समझ आ रही है आपको। अब क्या चीज रिलीज हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड, यानी देखो ह्यूमंस बीइंग हो गए या फिर लिविंग ऑर्गेनिजम्स हो गए, ये सब कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर ही रहे हैं क्योंकि सब रेस्पिरेशन का प्रोसेस कर रहे हैं। अब फोटोसिंथेसिस देख लो, इट टेक्स प्लेस इन ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट एंड इन एल्गाई। इट इज it uses energy from light trapped by chlorophyll. Carbon dioxide from the air is combined with water to produce glucose and oxygen. देखो फोटोसिंथेसिस है प्रोसेस जिसपे प्लांट जो है अपना खाना बना रहा है। ठीक है, ग्रीन पार्ट में क्लोरोफिल को ट्रैप करता है, टेक्स एनर्जी फ्रॉम द सन, और कार्बन डाइऑक्साइड को यूज कर रहा है, और क्या रिलीज कर रहा है, ऑक्सीजन रिलीज कर रहा होता है और ग्लूकोज रिलीज कर रहा होता है। यानी देखो हमारी लाइफ में देखो कार्बन भी यूज हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड भी यूज हो रही है, और ऑक्सीजन भी यूज हो रही है। Feeding is when animal eat plant or other animal, carbon is passed from one organism to another in this way. Some is released into the environment through respiration at the same time. अब देखो
पीछे मैंने एक फूड चेन दिखाई थी, ठीक है, आप लोगों को याद होगी फूड चेन मैनेजर्स में आपको दिखाया था कि देखो एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को कुछ खा रहा है, तो उससे जो है ना क्या कहते हैं, क्या पास हो रहा है, कार्बन भी पास हो रहा है। कुछ तो जो है वो हमारे इन्वायरमेंट में चला जाता है और कुछ जो है वो पास हो जाता है, ठीक है। इट इज द कार्बन साइकिल। ये थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है बट मैंने आगे डायग्राम अटैच की है जिससे थोड़ी आसान हो जाए। ये देखो, हियर इट इज। कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना, ये देखो कार्बन डाइऑक्साइड यूज हो रही है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में। फिर वो जो है ना कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ हो रही है, यूज हो रही है डिके ऑफ ऑर्गेनिजम्स में। फिर कहाँ, फिर जो है ना डेड ऑर्गेनिजम्स एंड वेस्ट फॉसिल फ्यूल्स को बर्न करने के लिए फिर फैक्ट्री में जा रही है और फिर फैक्ट्री से निकल रही है, ठीक है। अभी इतना नहीं समझ में आएगा, आई नो, क्योंकि अभी हमने आगे नहीं पढ़ा। अभी हम आगे पढ़ते हैं तो हमें समझ भी आएगा। Decomposition. Decomposition is the process carried out by the decomposers. Decomposers क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जैसे बैक्टीरिया, फंगाई हो गए, फंजाई हो गए, वो जो है ना क्या कहते हैं वेस्ट मटेरियल्स पे बैठते हैं। जैसे जो एनिमल अगर मर जाता है या फिर कोई अ, ऐसा वेस्ट मटेरियल होता है, उस पे क्या होता है बैक्टीरिया या फंजाई आते हैं, ठीक है। उसमें क्या होता है कि ना वो ब्रेक डाउन करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं एटमॉस्फेयर में, ठीक है। इट इज produced by animal, the dead leaves produced by plant and the dead bodies of animals and plants, they break them down releasing carbon dioxide into the atmosphere। और decomposition के प्रोसेस के जरिए भी जो है कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है। Combustion is a scientific word for burning। मतलब burning और combustion एक ही चीज है। when a substance burn it reacts with oxygen in the air। अगर एक substance जो है ना वो burn हो रहा है तो वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, यानी आपके एनवायरनमेंट में कार्बन है और ऑक्सीजन आपके एनवायरनमेंट में ऑलरेडी है, तो क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। In combustion, the energy released produce light. Many fuels from wood to fossil fuel are carbon compound. When they fuel burn, these fuels burn, they produce carbon dioxide and water which are released into the atmosphere. Water और carbon dioxide release होती है atmosphere में। जब जैसे fossil fuels जैसे wood हो गए, ये सब चीज़ें burn होती है ना, तो फिर क्या कार्बन रिलीज होता है जो हमारे एटमॉस्फेयर के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है और वाटर बनाता है। अब ये डायग्राम देखो, अब समझ आएगी तुम लोगों को। यहाँ पे एक पिक्चर पहले ये देख लो, ये देखो, यहाँ कंबस्शन हो रही है वुड की, ठीक है, जिसमें कार्बन टेक्स ऑक्सीजन आउट इन द एयर एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अब ये तो हमारे मतलब एनवायरनमेंट में इतनी ज्यादा होती है, लाइक यू कैन सी देयर। ऑटो एंड फैक्ट्री से निकल रही है, देखो क्यों, देखो फॉसल फ्यूल्स लिए यानी वुड वगैरह लिए, इनको लिया, यहाँ पे बर्निंग हुई और देखो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुई, ठीक है। ऑर्गेनिक कार्बन है यहाँ से वैसे खुद भी मतलब जैसे हमारे एनवायरनमेंट में वैसे भी प्रेजेंट है। एनिमल्स ने रेस्पायर किया, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुई है, ठीक है। और सिर्फ प्लांट्स के जरिए जो है ना वो कार्बन डाइऑक्साइड रीयूज हो रही है। और ये क्योंकि ये भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, दे आर ऑल्सो रूट्स रेस्पायरेट कर रहे हैं, ठीक है, रूट्स भी रेस्पिरेशन को प्रोसेस कर रहे हैं। देखो हमारी लाइफ में किस तरीके से बैलेंस चल रहा है, ठीक है। नाउ लेट्स see oxygen cycle. The oxygen cycle maintains the oxygen level in the atmosphere. It involves process that produce oxygen। सिर्फ एक ही प्रोसेस है जिससे फोटोसिंथेसिस कहते हैं, ठीक है, जिससे ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है। बाकी सब प्रोसेस में ऑक्सीजन यूज होती है। सो प्रोसेस दैट यूज ऑक्सीजन, दैट इज एरोबिक रेस्पिरेशन, डिकम्पोजिशन एंड कंबस्शन। अब ये देखो एरोबिक रेस्पिरेशन, डिकम्पोजिशन, कंबस्शन में जो ऑक्सीजन यूज हो रही है और कार्बन डाइऑक्साइड इससे रिलीज भी हो रही है, ठीक है। This process involves in the carbon cycle. It if the two cycles remain in balance, all is well. If the cycles are not synchronized, the mixture of gases in the atmosphere changes, and this cause many problems for life on Earth। यानी देखो वेल बैलेंस होना चाहिए। अब यहाँ पे एक लाइन पढ़ लो। The process of respiration, photosynthesis, decomposition and combustion are important in both cycles। ठीक है, बेसिकली देख ऑक्सीजन एंड कार्बन साइकिल्स कॉम्प्लीमेंट्री प्रोसेसेस होते हैं दैट ब्रिंग्स बैलेंस एंड सिमेट्री टू लाइफ ऑन अर्थ, ठीक है। यानी कार्बन भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ऑक्सीजन भी। बट आफ्टर रीडिंग फ्रॉम दिस आई होप यू गाइज गॉट इट कि यार देखो हमारी लाइफ में प्लांट्स कितने ज़रूरी हैं, एंड मेक श्योर कि आप प्लांटिंग ज़्यादा से ज़्यादा किया करो, अपने घर में भी किया करो, ठीक है।
बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर प्लांट्स नहीं होंगे, द ओनली प्रोसेस जिसमें ऑक्सीजन रिलीज हो रही है, इसके अलावा कोई ऐसा प्रोसेस नहीं जिसमें ऑक्सीजन रिलीज हो रही है, सब में ऑक्सीजन यूज हो रही है। अब यहाँ से एक देखो ये साइकिल है, आपकी बुक में भी बनी हुई है, बट आई ट्राइड माई बेस्ट टू डू अटैच सम पिक्चर्स। अब देखो, सबसे पहले जो है ना, प्लांट्स ने ऑक्सीजन रिलीज करी, फिर एनिमल्स एंड प्लांट्स ने ऑक्सीजन ब्रीथ करी, फिर प्लांट्स क्रिएट ऑक्सीजन, फिर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करी। तो ये हमारा इस तरीके से एटमॉस्फेयर चल रहा है। आपकी बुक में भी दिखा देती हूँ मैं आप लोगों को। देखो यहाँ ऑक्सीजन रिलीज करी, प्लांट क्रिएट ऑक्सीजन विद फोटोसिंथेसिस यूजिंग लाइट। ठीक है, उसके अलावा फिर एटमॉस्फेयर में एनिमल्स एंड प्लांट्स ने ब्रीथ किया ऑक्सीजन को, फिर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करी थ्रू द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन एंड decomposition can we say. Now let's start 3.7. Um, let me let's start it. For many years, scientists have studied the level of carbon dioxide in the air atmosphere, looking for evidence of climatic change both millions of years ago and recent history. अब देखो यार, कार्बन डाइऑक्साइड हमारे, देखो मैंने यहाँ आगे आपको पहली थोड़ी एक बात रिपीट करी। देखो हमारी लाइफ में सबसे ज़्यादा यूज जो है ना, वो ऑक्सीजन का हो रहा है इंस्टेड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड हमारे इन्वायरमेंट में इतनी ज़्यादा हो गई है कि इसके जो है ना डिसएडवांटेजेस भी हमें बहुत सारे फेस करने पड़े। दैट इज नंबर वन इज दैट इज क्लाइमेटिक चेंज। मतलब इतना ज़्यादा क्लाइमेट चेंज हो रहा है, यू गाइस कैन रिलेट इट। कराची पाकिस्तान के हाल देखो यार। ठीक है, नॉट कराची पाकिस्तान बट इन ऑल द कंट्रीज, सब लोग जो है ना, क्या कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बहुत अप है। ठीक है, जिससे ओजोन लेयर काफी डिस्ट्रॉय भी हो चुकी है। मोस्ट ऑफ द पीपल सेड दैट कि वो कम्प्लीटली दैट इज कम्प्लीटली वैनिश, बट मे बी कि थोड़ी बहुत तो रहती ही होगी। वी कांट से एनीथिंग। Climatic change ancient history. Scientists have gathered many different types of evidence to show that the earth has period both very high and very low temperature. Glaciers. At times the surface of earth was very cold, covered in ice and snow. Huge frozen rivers ice called glaciers. अब जो पहाड़ों की चोटियों पे बर्फ नहीं जमी होती, ठीक है, उसे हम ग्लेशियर्स कहते हैं। ठीक है, ये हमारे अर्थ पे काफी टाइम तक रही है। ठीक है, फिर एक टाइम पे ये भी जो है ना मेल्ट होनी शुरू हो गई है। ठीक है, कुछ थ्योरीज हैं जिसमें रीजंस ये है कि ह्यूज, अब जो है ना, लेट मी टेल यू दैट रिटलर। ठीक है, मैं इसको थोड़ी देर बाद बताती हूँ। इट वॉज probably covered ice during the history of earth. Theories about the cause of these cold periods include a huge volcanic erupting, filling the atmosphere with ash and blocking the sunlight. ठीक है, ये डिसएडवांटेज है ग्लेशियर्स का। जाइंट मेटेरॉइड्स स्ट्राइकिंग अर्थ कॉजिंग डस्ट दैट ब्लॉक आउट द सन। ये जो मेटेरॉइड्स है ना, ये एक टाइप है रॉक की। ठीक है, यानी ह्यूज वॉल्केनोज जो है ना, वो इरप्ट हो रहे हैं। ठीक है, इन ग्लेशियर्स की प्रेजेंस की वजह से। और क्योंकि जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कोल्ड पे चला गया, देखो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई चला गया, तो डिसएडवांटेज देखो इन ग्लेशियर्स का। एक तो जाइंट मेटेरॉइड्स एक टाइप है रॉक की, जिससे ना डस्ट क्रिएट हो रही है बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंट में। ठीक है, उसके अलावा ऑर्बिट चेंज हो रहा है हमारा अर्थ का। उसके अलावा चेंज इन द एक्टिविटी ऑफ सन, सन की एक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा चेंज हो रही है। ओके, अब देखो ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, globally the climate of earth has changed several times from ice ages to tropical forest to the desert. Evidence shows as global warming events are always linked to the increase in greenhouse gases such as carbon dioxide in the atmosphere, for example massive volcanoes eruption. अब देखो यार, ग्रीन हाउस गैस हमारी एक ही है, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से जो है ना ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, जिससे जो है ना सिवियर क्लाइमेटिक चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ इम्पैक्ट है लास्ट 150 years से। नंबर वन इज फ्लडिंग। ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट change are linked to an increase in torrential rain and severe flooding on a scale not seen before. For example, 2022 in Pakistan, massive flooding killed almost 2,000 people and affected the lives of around 13 million. यानी मिलियन में आप गेस करो, 6 जीरो आते हैं। ठीक है, इतने लोगों की जिंदगी बर्बाद हुई है। और ये कोई अभी, मतलब ये रीसेंट एक एविडेंस आपको बता रहे हैं कि देखो यार कि
सबसे ज़्यादा जो है ना ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्लाइमेटिक चेंज हो रहा है, और जिसकी वजह से जो है ना टेम्परेचर भी अफेक्ट हो रहा है। उसके अलावा बहुत ज़्यादा टोरेशनल यानी तूफ़ानी बारिशें हो रही हैं, जिसकी वजह से जो है ना फ्लडिंग हो रही है। और 2022 में कितने 2000 लोगों ने और 13 मिलियंस लोगों की लाइफ अफेक्ट हुई है। दे डाइड, दे सफर्ड फॉर शेल्टर। ठीक है, ये तो पूरे पाकिस्तान में हुआ था, एंड इट वाज द वर्स्ट, बहुत बुरा था। ड्राउट: in some parts of the world, climate change is leading to extreme heat and lack of rain. Over the last 30 years, Africa has become hotter and dry, with crops failing and lakes drying up. Many people can no longer grow enough to eat. The whole ecosystem is affected. Drought in Australia result in huge bushfires, which threaten to wipe out many species such as koala bears. यार देखो, ड्राउट्स की वजह से यानी लैक ऑफ वाटर, एक्सट्रीम हीट की वजह से जो है ना बारिश हो रही है तो इतनी डिले हो रही होंगी। तो यार इस चीज़ से ना बारिशें बन रही है, यानी ये बारिशें हो ही नहीं रही, सॉरी, बारिशें हो ही नहीं, जिसकी वजह से स्पीशीज सर्वाइव ही नहीं कर पा रहे। बिकॉज पानी हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और हीट में तो मतलब अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा हाइड्रेट रखना चाहिए, और पानी में नहीं, जिसकी वजह से हमारे जो है कोला बेयर्स जो है ना, वो जो है अमेरिका में है, उनकी पैदावार कम हो गई। Extreme weather events around the world. We are seeing more extreme weather events such as hurricanes, tornadoes, blizzards, heavy rain, and very high temperature. Scientists link many of these events global warming, changing the airflow in the atmosphere, which affect the climate change everywhere. अब जैसे जैसे जो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स भी चेंज होते जा रहे हैं, जैसे हुरिकेन्स आ रहे हैं, टोर्नेडो आ रहे हैं, हैवी रेन्स हो रही हैं, हाई टेम्परेचर हो रहा है। मतलब अगर अपनी इतनी सराउंडिंग्स में देखो तो यार कितना ज़्यादा टेम्परेचर, गर्मी होती है तो इतनी एक्सट्रीम लेवल पे गर्मी हो जाती है, और बारिश होती है तो इतनी एक्सट्रीम लेवल पे बारिश हो जाती है, और जिससे ना हवा का रुख भी चेंज हो रहा है। Sea level rising. Global warming is a melting land ice, and mean sea level has risen around 21 till 24 centimeter since 1880. यानी जो अंडर वाटर है ना, वो 1880 से जो है ना लाइन एयर से ना 21 till 24 जो है वो बढ़ना शुरू हुआ है सेंटीमीटर। Rises in a sea level increase the coastal erosion and change ocean current. This has an impact on the movement of tiny organisms supporting all the ocean food chain. यानी ocean food chain भी affect हो रही है। ठीक है, lack of water से। I hope you guys got it and enjoy this chapter. And enjoying this chapter, last video is left, that is about 3.9 and 3.10. And inshallah, I will be winding up this chapter. And I hope you guys got it. And don't forget to subscribe to my YouTube channel and share it with your friends. And yeah, I will meet you in my next video. Then bye bye. Allah Hafiz.